क्या आपके पति ऑफिस से घर आते ही, शॉप से घर आते ही हर शाम को गुस्सा करने लग जाते हैं? क्या आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है और जो हमारा नेचर होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, इसका इफ़ेक्ट हमारे रिलेशन पर ज़रूर पड़ता है। कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई नॉर्मल रहता है, कोई बहुत कम गुस्सा करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद को रिलैक्स रहना है। मतलब ये नहीं कि हस्बैंड शॉप से घर आए हैं, आपने गेट ओपन किया, आपने पूछा कैसे हो, तो हस्बैंड एकदम से आए हैं, लॉबी में बैग रख दिया उन्होंने, गुस्से से बैठ गए हैं या आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। वो आए, उन्होंने एंटर की, आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनको ये कहने लग जाएं कि क्या है, मैंने कितनी बार पूछा, आप कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको इस तरह से उनसे कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है? उनको कोई टेंशन है, अगर उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो भी आप रिलैक्स रहें। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। लाइक आप लंच में उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशली बोला हो जो आप देना भूल गए हो, या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में रखने के लिए आपको बोला और आपने उनको वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया हो। तो आपको सबसे पहले सुबह से लेकर जो शाम तक की जो हमारी डेली रूटीन चलती है, वो आपके माइंड में आपको रिवाइंड करनी है कि ऐसा क्या हुआ, आपसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई जिसकी वजह से हस्बैंड नाराज़ हैं। लाइक उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट कॉल किया हो, आपसे कुछ मंगवाना हो, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उनको और आप कॉल पिक नहीं कर पाए। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है इनमें से ऐसा कुछ भी हुआ है, तो आते ही हस्बैंड से सॉरी बोल दें। हम सोचते हैं कि नॉर्मल सी बात है, इसमें सॉरी बोलने वाला क्या है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, तो फ्रेंड्स, हस्बैंड और वाइफ में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। आप आपस में सॉरी मांगकर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग भी बना सकती हैं और आप सॉरी ना बोलकर उस झगड़े को बढ़ाकर आप अपने रिश्ते को वीक भी बना सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, तो आप उनको सॉरी बोल दें। आपको अपनी ईगो में नहीं रहना है कि इतनी बड़ी कोई मिस्टेक मैंने थोड़ी की है जो मैं उनको सॉरी बोलूं। आपको ये सब बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हस्बैंड गुस्सा है और घर में है, तो फ्रेंड्स इसका इफ़ेक्ट सब पे पड़ता है। आपका मन भी उदास होगा, आपका कुछ काम करने का मन भी नहीं करेगा, आप बच्चों की केयर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, खुद की केयर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारी सेकंड बात है वो है ये कि फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि उनको टेंशन किस बात की चल रही है। लाइक घर में हस्बैंड आए हैं, आपने उनको पानी दिया, वो बैठ गए हैं, वो आपसे कोई भी बात नहीं कर रहे, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना अच्छा और ना ही बुरा। तो आपको वहाँ पे उस टाइम पे ये नहीं कि आप उनसे बार बार सवाल करने लग जाएं कि क्या हुआ है, बता तो दो, आप इतना टेंशन में क्यों हो, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आपको अपने पार्टनर से इस तरह की बातें नहीं करनी है। आप उनको कुछ टाइम दें, थोड़ी देर उनको स्पेस दें और आप उनके साथ कुछ देर के बाद में बात करें। हो सकता है कोई ऑफिस की टेंशन हो, या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी से कुछ बात हो गई हो, या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, तो आपको ये नहीं कि आप सवाल पे सवाल उनसे करे जा रही हैं। आपको उनको कुछ देर के लिए पर्सनल स्पेस ज़रूर देना है ताकि वो रिलैक्स हो सके। जब आपको लगे कि हाँ, वो थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए हैं और वो कुछ बात करने के मूड में हैं, तब आप उनके साथ जाकर बात करें कि क्या बात है, आप मुझे बताएं। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों की प्रॉब्लम है। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। जब आप इस तरीके से बात करेंगी, एज अ फ्रेंड अपने पार्टनर से बात करेंगी, तो हस्बैंड आपके साथ बात शेयर करना ज़रूर चाहेंगे। अब फ्रेंड्स, जो आपको तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो है ये। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हस्बैंड ने वाइफ को गुस्सा कर दिया और वाइफ ने बच्चों को गुस्सा कर दिया, तो आपको घर में ये माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। लाइक हस्बैंड आए, उन्होंने आपको गुस्से से कुछ बोल दिया कि आज टिफ़िन में तुमने क्या डाला था, आज ये नहीं किया, वो नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को डांटने लग जाएं, सारा दिन टीवी देखते रहते हो, पढ़ते ही नहीं हो, ये नहीं करते। आप उनको डांट रही हैं या उनकी पिटाई कर रही हैं, ऐसा माहौल घर में नहीं बनाना है।
ऐसा करने से फ्रेंड्स झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हस्बैंड का गुस्सा और ज़्यादा हाइपर होगा और तेज़ होगा। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। हस्बैंड के सामने तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि हस्बैंड ने आपको किसी एक बात के लिए कह दिया है और उस बात का रिएक्शन आपने बच्चों के ऊपर निकाल दिया। जब घर में ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो डरे डरे से रहने लग जाते हैं, वो आपसे कोई बात शेयर नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ये, आपको अपने हस्बैंड के साथ एज अ फ्रेंड रहना है और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों का ध्यान रखना है। लाइक हस्बैंड हैं, उनको घर को क्लीन रखना, बेड को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन क्या हो रहा है कि जब भी हस्बैंड घर में आते हैं तो कहीं पर शूज़ रखे हैं, कहीं बच्चों के टॉयज़ रखे हैं, कहीं बुक्स रखी हैं, ये सब चीज़ें ना हो। ऐसा करने से भी क्या होता है कि एक दो दिन के लिए तो चलो हम कोई एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि बच्चों ने ये चीज़ ऐसे कर दी या ये हो गया या घर में कोई आ गया था। लेकिन ये सब चीज़ें जब कंटिन्यू तक चलती है और हस्बैंड को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, तो भी एक रीज़न होता है कि घर में आते ही वो गुस्सा करने लग जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। या कई बार होता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से बात की है जिसे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें नहीं करें, क्योंकि किसी और से बात करने के चक्कर में आपको अपना रिलेशंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। और फिफ्थ पॉइंट जो हमारा फ्रेंड्स है वो है ये कि आपको हस्बैंड के आते ही कंप्लेन बॉक्स नहीं बन जाना है। हम सोचते हैं कि जैसे ही हस्बैंड आएंगे हम उनको सारी बातें बता देंगे, जो भी आपके साथ घर में हुआ या ऑफिस में हुआ या किसी फ्रेंड से बात हुई, तो हम उनके आते ही शुरू कर देते हैं, आज उससे बात हुई थी, आज उसने ये कहा, फिर ये हुआ। तो आपको उनके आते ही अपनी सारी कहानी, अपनी सारी बातें बतानी शुरू नहीं कर देनी है। आने के बाद उनको रिलैक्स होने दें, उनका मूड देखें कि उनका मूड कैसा है, उनको कोई ऑफिस की टेंशन तो नहीं है या किसी फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी बात है आपको अपने हस्बैंड की मूड को देखकर ही उनसे बातें स्टार्ट करनी है। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों के बारे में भी हस्बैंड से डिस्कस करने लग जाते हैं। उनको पूरा डिटेल में जानने का कोई भी शौक नहीं होता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो इस चीज़ को कि हम सुबह से लेकर शाम तक की हर एक डिटेल उनके साथ शेयर करें या उनको बताएं। तो फ्रेंड्स, जितना इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ वही बात उनको बताएं, या जो चीज़ मेन पार्ट है जो आप कहना चाह रहे हैं उसको घुमा फिरा कर ना बताएं। आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से जितना शॉर्टली बातें करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके साथ अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। कई बार होता है कि हस्बैंड ने किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर दिया और हम उस बात को लेकर ही बैठे रहते हैं कि आपने उस टाइम पे ऐसे क्यों कह दिया, मतलब आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, इतनी छोटी सी बात थी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी। तो उस छोटी सी बात को जाने दे, ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पर डिस्कस करना ज़रूरी है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। एक बार क्या होता है कि ओवर केयर भी झगड़े का रीज़न बन जाती है, झगड़े का कारण बन जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्या हुआ, बताओ क्या बात है, क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज़ हो, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। आपको अपने पार्टनर से बार बार ये बातें नहीं करनी है। पति की पर्सनैलिटी को चेंज करने के बजाय आप उनको वो जैसे हैं उनको उसी वे में एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप अपने रिलेशन को अच्छा बना पाएंगी। फ्रेंड्स, अपने पार्टनर को मोटिवेट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है उनको कोई टेंशन है, कोई ऑफिस की कोई बात है, तो आप उनसे रिलैक्स होकर बात करें। ये नहीं कि आप गुस्से में उनसे बात कर रही हैं। जब भी आपके हस्बैंड गुस्सा हो तो आपको हमेशा गुस्सा नहीं होना है, आपको बिल्कुल ठंडा होकर ही उनसे शांत रहकर ही बातें करनी है कि आप मुझसे बातें शेयर करें, क्या प्रॉब्लम है, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। आप अकेले टेंशन लेंगे तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। थैंक यू।